उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट कल जारी कर सकती है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक नूपुर शर्मा को टिकट मिल सकता है। बीजेपी नेता नूपुर शर्मा को टिकट मिल सकता है, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है जिसने अभी तक अपने सभी 70 के 70 कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं। बीजेपी की तरफ से 29 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की जा चुकी है। बचे हुए 41 उम्मीदवारों के नाम कल जारी किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो नूपुर शर्मा को लेकर है। नूपुर शर्मा, आपको याद होगा कुछ वक्त पहले विवादित टिप्पणी नूपुर शर्मा की सामने आई थी और इसके बाद एक प्रोटेस्ट नूपुर शर्मा के खिलाफ चला था, जिसके बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स से साइडलाइन हो गई थी। लेकिन इस वक्त की जानकारी मिल रही है कि नूपुर शर्मा को बीजेपी उतार सकती है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, कल 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवार के नाम जारी कर दिए हैं। कांग्रेस भी उम्मीदवार के नाम जारी करने में बीजेपी से आगे है। बीजेपी ने अभी तक 29 कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए हैं और बाकी बचे हुए 41 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी कल जारी कर सकती है। इस तरह की खबर अभी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। हालांकि नामों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है और जैसा कि अब क्योंकि दिल्ली का दंगल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, क्योंकि तारीखों का ऐलान ऑलरेडी हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को काउंटिंग है, यानी कि 8 फरवरी को दिल्ली में किसकी सरकार है पता लग जाएगा। तो ऐसे में अब बड़े बड़े दिग्गजों को भी चुनाव में लगाने की तैयारी चल रही है। अमित शाह भी अब दिल्ली के दंगल में आ गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि अमित शाह अब दिल्ली में जो झुग्गियों के प्रधान हैं उनसे मिलेंगे। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जानने के लिए लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे अमित शाह। लेकिन इस बीच बड़ा डेवलपमेंट टिकट बंटवारे को लेकर यह है कि बीजेपी कल अपने बचे हुए सभी टिकटों का ऐलान कर सकती है। 41 टिकट बचे हैं और कल बीजेपी 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। जो पहली लिस्ट जारी हुई थी बीजेपी की तरफ से, उसमें प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट उतारा गया था। तो नई दिल्ली सीट की जो एल्गोरिथम है, जो गणित है, उसने दिलचस्प बना दिया था इस घोषणा के साथ ही। और कल क्या होता है, क्या नूपुर शर्मा को टिकट मिलता है, इस पर सभी की नज़र टिकी होगी। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता के तौर पर नूपुर शर्मा की छवि रही है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद पर उनकी जो एक विवादित टिप्पणी थी, उस टिप्पणी के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से वो बिल्कुल साइडलाइन हो गई थी। उस वक्त बहुत केसेस भी उनके ऊपर दर्ज हुए थे, लाइव थ्रेट भी उनको मिला था, जिसके बाद उनको सुरक्षा भी दी गई थी नूपुर शर्मा को। लेकिन अब लग रहा है कि एक बार फिर से नूपुर शर्मा की एक्टिव पॉलिटिक्स में वापसी हो सकती है। सीनियर एडिटर संजय शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, कल बीजेपी की लिस्ट आ सकती है, बचे हुए सभी उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर सकती है बीजेपी कल, क्योंकि अब तारीखें तो सामने आ ही चुकी हैं, तो सब कुछ अब स्पीड अप करना होगा। देखिए, दिल्ली बीजेपी की पहली सूची पहले से आ चुकी है। हमने देखा कि 29 नाम बीजेपी ने पहली सूची में अनाउंस किए थे, पर बचे हुए 41 नाम के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक कल होने जा रही है। दिल्ली बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर बैठक होगी और इसमें 41 नामों की घोषणा की जाएगी। इस पर सबसे प्रमुख नाम जो उल्लेखनीय जिसपे चर्चा हो सकती है वो नाम है नूपुर शर्मा का। जी हाँ, जो उनका जो कमेंट था हजरत मोहम्मद साहब के बारे में, जिसको लेकर के वो काफी विवाद में फंस गई थी, उनके ऊपर कई सारे देशों ने फतवा जारी कर दिया था, कई सारे संस्थाओं ने फतवा जारी किया था, तो उनको बीजेपी कल अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। इस बात की काफी चर्चा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का यह भी दावा है कि कल बीजेपी के जो 41 नामों की सूची होगी उसमें नूपुर शर्मा का नाम भी हो सकता है, उनके नाम का ऐलान हो सकता है। हमने देखा था उनके नाम पर जब फतवे शुरू हुए थे नूपुर शर्मा के नाम पर, उसके बाद से कुछ समय तक उनको, काफी लंबे समय तक उनको छुप करके रहना पड़ा था। जी, अंडरग्राउंड रहना पड़ा था, सिक्योरिटी में रहना पड़ा था, हाई सिक्योरिटी में उनको रखा गया था। तो नूपुर शर्मा को अगर कल टिकट देने का ऐलान हो सकता है तो फिर ये एक बड़ी खबर होगी, बड़ी घोषणा हो सकती है ये। और बीजेपी की बची हुई 41 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा भी कल होने की संभावना है। ये किस सीट से चर्चा चल रही है नूपुर शर्मा के नाम की, इसके बारे में अभी कुछ जानकारी मिली है संजय? देखिए, पिछला चुनाव उन्होंने नई दिल्ली सीट से लड़ा था, लेकिन नई दिल्ली सीट से हमने देखा प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। अरविंद केजरीवाल के सामने उन्होंने उम्मीदवार बनाया। तो अब देखना होगा कि नूपुर शर्मा के लिए बीजेपी ने कौन सी सीट ढूंढी है। क्या नई दिल्ली के साथ लगी हुई कोई सीट हो सकती है या चांदनी चौक से उनको लड़ाया जा सकता है, क्योंकि उनको ऐसी सीट से लड़ाया जाएगा जहां पर कि हिंदू मुस्लिम समीकरण उनके पक्ष में आए, जहां पर कि काफी हिंदू बड़ी संख्या में वोट करता है और जहां पर हिंदू मुस्लिम समीकरण भी बनते हो। तो ये नूपुर शर्मा के लिए इस तरह की सीटें ढूंढी जा रही, देखी जा रही हैं। इस पे ये भी कहा जा रहा है
कि पुरानी दिल्ली की चांदनी चौक की कोई सीट हो सकती है। तो ये देखना होगा कि नुपुर शर्मा को बीजेपी किस सीट से अपना उम्मीदवार बनाती भी है या नहीं बनाती है, लेकिन हाँ, उनके नाम पर विचार जरूर होगा कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। और किन किन सीटों को लेकर, किन किन चेहरों को लेकर चर्चा होने की संभावना है कल की जो चुनाव समिति की बैठक है संजय, उसमें? देखिए, कई सारे नेताओं के नाम अभी भी पहली सूची में, जिनके नेताओं के नाम नहीं आए हैं उनके नाम दूसरी सूची में हो सकता है आ जाएं। इनमें कई सारे बीजेपी के ऐसे भी नेताओं के नाम है जो कि पिछली बार के चुनाव जीते हुए, लेकिन वो उनके नाम पहली सूची में नहीं आ पाए। हमने देखा लक्ष्मीनगर से अभय का नाम है, अभय वर्मा का नाम है, जिनका नाम पहली सूची में नहीं आ पाया। हालांकि पिछली बार बीजेपी के मात्र 8 विधायक जीते हुए थे, लेकिन उनके भी नाम पहली सूची में नहीं आए। तो बीजेपी क्या अपने सीटिंग के टिकट भी काट रही है, ये भी देखना होगा। और इसके अलावा बीजेपी को जो बाकी जगहों पे जो सीटों की घोषणा करनी है, क्या उन सब जगहों पर ऐलान हो जाए? कल बीजेपी को अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। चुनाव की घोषणा पहले ही हो चुकी है। नामांकन 10 तारीख से शुरू हो रहा है और 17 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख मानी जा रही है। तो कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में बचे हुए लोगों का भी ऐलान हो जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा संजय, क्योंकि एक और ब्रेकिंग न्यूज है। उस ब्रेकिंग न्यूज पर भी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी बड़ा ऐलान कर सकती है।